8 पे कमीशन 8वें वेतन आयोग के लागू होने और 3.68 के अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक 18 वेतन मैट्रिक्स स्तरों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में अच्छी खासी वृद्धि होने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने पर अगले वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। बता दें कि दो वेतन आयोगों के बीच करीब 10 साल का गैप होता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को 10 साल का हो जाएगा। 7वें वेतन का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग बनाएगा। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन बेनिफिट को अपडेट करने के लिए सिफारिशें देगा। आगे जानिए 8वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम और मैक्सिमम बेसिक सैलरी कितनी होगी और कर्मचारियों को कौन कौन से भत्ते मिलेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने और 3.68 के अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक 18 वेतन मैट्रिक्स स्तरों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में अच्छी खासी वृद्धि होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर मूल वेतन 7वें सीपीसी के तहत 18,000 रुपये से बढ़कर 8वें सीपीसी के तहत 21,600 रुपये हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए होता है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, यानी बेसिक सैलरी न्यूनतम वेतन का 2.57 गुना होगी। इसी को 3.68 किए जाने की संभावना है। मिलेंगे कौन कौन से भत्ते। 8वें वेतन आयोग से जुड़ा कोई ऐलान आगामी बजट में हो सकता है। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो हाउस रेंट अलाउंस, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टा और महंगाई भत्ता, डा जैसे अन्य बेनिफिट और भत्तों में बदलाव हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत में होने वाले बदलावों को भी शामिल किया जाएगा। करोड़ों लोगों को होगा फायदा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर संभावित रूप से लगभग 67.85 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। वहीं 48.62 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी फायदा होगा। केंद्र सरकार परंपरागत रूप से हर 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा करती है, इसलिए कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नए वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करना है, जबकि पेंशनभोगियों को भी इस संशोधन का लाभ मिलेगा। वेतन संशोधन का सरकार का फैसला मुद्रास्फीति के रुझान और विभिन्न आर्थिक कारकों से प्रभावित है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्र ने कुछ दिन पहले महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR में 3% की बढ़ोतरी की है। DA फिलहाल 53% पर है। इस बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले 3 महीने का एरियर मिलेगा, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार 2025 के बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। बजट संबोधन के बाद एक केंद्रीय नेता ने कहा कि नए वेतन आयोग का गठन करना उचित होगा। सरकार को नए वेतन आयोग से सिफारिशें मिलने में कुछ समय लगेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की रिपोर्ट तैयार होने में करीब 18 महीने लग गए थे। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के संशोधन स्केल और अतिरिक्त लाभों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। सरकार ने 6ठे से 7वें वेतन आयोग में संक्रमण के दौरान 2.57 का फिटिंग फैक्टर निर्धारित किया, जबकि कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी। वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया, जो 2.57 गुना वृद्धि है। चूंकि उनकी न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई, इसलिए सेवानिवृत्त लोगों को भी इस समायोजन से लाभ हुआ। कुछ अनुमानों के अनुसार केंद्र 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है, खासतौर पर हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते DA में बढ़ोतरी के बाद। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या केंद्र नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा करेगा, जिससे मुद्रास्फीति के रुझान और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर वेतन और पेंशन में संशोधन की। राष्ट्रीय, दुनिया, राजनीति, व्यापार, खेल, मनोरंजन, ऑटो और तकनीक, शिक्षा, वीडियो, जीवन शैली और स्वास्थ्य, ई-पेपर, जोड़, राष्ट्रीय, दुनिया, राजनीति, व्यापार, खेल, ऑटो और तकनीक, मनोरंजन, जीवन शैली और स्वास्थ्य, वीडियो, राय। संक्षेप में, औरत। कानूनी तौर पर बात करें तो सांख्यिकीय दृष्टि से, चिकित्सकीय दृष्टि से, कला और संस्कृति, आध्यात्मिकता, समाज एवं रहन सहन, खाने का शौकीन। ई-पेपर। कानूनी तौर पर बात करें तो सांख्यिकीय दृष्टि से, चिकित्सकीय दृष्टि से, वेब कहानियां, रुझान, घर। 8वां वेतन आयोग, न्यूनतम वेतन दोगुना होने की संभावना, अगले साल की शुरुआत में घोषणा की उम्मीद। 8वां वेतन आयोग, न्यूनतम वेतन दोगुना होने की संभावना, अगले साल की शुरुआत में घोषणा की उम्मीद।
8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है, खासतौर पर हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी के बाद कई लोग सोच रहे हैं कि क्या केंद्र नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा करेगा, जिससे मुद्रास्फीति के रुझान और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर वेतन और पेंशन में संशोधन की उम्मीद है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेखक अंजलि सिंह। अपडेट किया गया 20 अक्टूबर 2024 3:48 अपराह्न IST। 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में होने की संभावना। 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है, खासतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हाल ही में महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी के बाद कई लोग सोच रहे हैं कि क्या केंद्र नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा करेगा, जिससे मुद्रास्फीति के रुझान और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर वेतन और पेंशन में संशोधन की उम्मीद है। ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोग लगभग हर 10 साल में लागू किया जाता रहा है, जिससे 2025 की शुरुआत में इसकी घोषणा की उम्मीद बढ़ गई है। महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53% किया गया। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे यह 1 जुलाई 2024 से मूल वेतन का 53% हो जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन में 3 महीने का बकाया मिलेगा, जिससे समय पर वित्तीय बढ़ावा मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में होने की संभावना। एक यूनियन नेता के अनुसार 8वें वेतन आयोग का गठन अगले साल की शुरुआत में, संभवतः केंद्रीय बजट 2025 में किया जा सकता है। एक बार गठित होने के बाद आयोग को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में समय लगेगा, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के साथ देखा गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट पूरी करने में 18 महीने से अधिक समय लिया था। नए आयोग की सिफारिशों को पिछले वेतन आयोगों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार 2026 में लागू किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गया। इसी तरह सेवानिवृत्त लोगों के लिए न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई। अधिकतम वेतन और पेंशन क्रमशः 2,50,000 रुपये और 1,25,000 रुपये निर्धारित किए गए। ये संशोधन कर्मचारी यूनियनों द्वारा शुरू में मांगे गए फिटमेंट फैक्टर से कम लागू करने के सरकार के फैसले पर आधारित थे। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या केंद्र नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा करेगा, जिससे मुद्रास्फीति के रुझान और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर वेतन और पेंशन में संशोधन की उम्मीद है। ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोग लगभग हर 10 साल में लागू किया जाता रहा है, जिससे 2025 की शुरुआत में इसकी घोषणा की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे यह 1 जुलाई 2024 से मूल वेतन का 53% हो।